बिहार के एबीसी नैनो को रिपीट कर रहा है और आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले 2 क्लासेस हुआ है जो कि बिहार की स्थलाकृति को लेकर था। आज जो हमारा जो क्लास जो है वो आपके बिहार की जलवायु एवं मृदा को लेकर है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और जो देखते हैं क्या इस मृदा में जलवायु में क्या निकल कर आता है, क्योंकि बिहार के जलवायु एवं मृदा से भी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। खास करके मृदा जो है काफी अधिक इंपॉर्टेंट रोल करता है बिहार के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालीन स्थिति क्या कहलाती है? जलवायु कहलाते हैं। ठीक है, अब मौसम जो क्या होता है बदलते रहता है, लेकिन वातावरण क्या होता है कि दीर्घकालीन स्थिति होती है जो कि एक तरह से देखा जाए तो फिक्स भी होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। एक ही समय में बिहार के कुछ क्षेत्र में जल प्लावित रहते हैं, जबकि दूसरा तरफ क्या होता है सूखा का प्रकोप रहता है। अगर बात करेंगे दक्षिण और उत्तर बिहार के संदर्भ में, अगर बातें करेंगे तो किस क्षेत्र में आपको सूखा देखने को मिलेगा? कौन सा क्षेत्र जो होगा जल प्लावित रहेगा? दक्षिण में गया तरफ सर। बिल्कुल, दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित है। मतलब बिहार में अगर बात करेंगे तो दोनों तरह की आपदा देखने को मिलती है। एक आपको बाढ़ वाला भी देखने को मिलेगा, दूसरा आपदा जो है सबको सूखा वाला आपदा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने आप में बिहार जो है एक अनोखा राज्य है। ठीक है, इस प्रकार विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मृदा पर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 1 मिनट, पेन की आकार थोड़ा बड़ा कर लूंगा। अब चलेंगे भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार की जलवायु को न केवल अक्षांशीय स्थिति बल्कि कई अन्य भौगोलिक कारक भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर अगर बात करेंगे तो बिहार जो है किस जलवायु क्षेत्र में स्थित आपको देखने को मिलेगा? उपोष्ण। क्या बताएंगे इसको? उपोष्ण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बिहार की जलवायु कैसी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उष्णाद्र मानसूनी है। कैसी है? उष्णाद्र मानसूनी है। ठीक है, भारत की जलवायु की बात करें मानसूनी है। ठीक है, बिहार की जलवायु कैसी है? तो उष्णाद्र क्या है? मानसूनी है। ठीक है, अब ये उष्णाद्र मानसूनी जलवायु होता क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उष्णाद्र मानसूनी जलवायु अल्प वर्षा काल एवं दीर्घ शुष्क काल के लिए जानी जाती है। मतलब ये जो जलवायु तो होते इसमें बात करेंगे तो उष्णाद्र मानसूनी जलवायु की बात करेंगे तो अल्प काल की बात करें, कम समय के लिए क्या होता है? वर्षा होता है, तथा लंबे समय के काल के लिए मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा ये शुष्क होता है। ठीक है, मतलब वर्षा नहीं होती है। ठीक है, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण भी पाए जाते हैं, परंतु पर्याप्त आर्द्रता के कारण इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति भी कहा जाता है। पश्चिम में बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य, ठीक है, पश्चिम में बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित होने के कारण बिहार का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल के आर्द्र के समान है। ठीक है, बिहार का पूर्वी भाग की बात करेंगे तो किस राज्य की जलवायु के समान है? तो पश्चिम बंगाल के समान आर्द्र है, तथा पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ क्या उपोष्ण है। तो पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के समान क्या है? उपोष्ण है, जबकि पूर्वी भाग की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की समान क्या है? आर्द्र है। तो बिहार की जलवायु में आर्द्र भी आपको देखने को मिलता है, साथ में क्या? तो उपोष्ण भी देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। अब चलेंगे जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? क्या खटखट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, 4 भागों में। चलिए, कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या होता है? उत्तरी पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश। दूसरा की बात करें उत्तर पूर्वी प्रदेश। अब तीसरा क्या है? रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश। ये रोहतास जिला किससे सीमा लगाएगी बिहार में? रोहतास किससे सीमा लगाती थी? उत्तर प्रदेश और नेपाल के उत्तर प्रदेश और कौन? नेपाल के साथ रोहतास का सीमा लगेगा। झारखंड उत्तर प्रदेश के अलावा हाँ, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ठीक है, और साथ में देखेंगे तो क्या है? तो चौथा मध्यवर्ती प्रदेश है। हाँ, ठीक है, नीचे है ना सर, इसलिए। हाँ, ठीक है। क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार की जलवायु के मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। माइक बंद कीजिए सुबोध जी। ठीक है, पहला क्या है? उत्तरी पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश। उसके बाद आ गया कौन? उत्तरी पूर्वी प्रदेश। ठीक है, उसके बाद रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश। चौथा नंबर पर क्या? मध्यवर्ती प्रदेश। आप देखेंगे इसको सबको बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बिहार की जलवायु के निम्नलिखित कारण प्रभावित करते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा से निम्न में से कौन सा कारण बिहार के जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं या फिर करते हैं? तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारण? तो हिमालय की अवस्थिति। ठीक है, कौन सा कारण है? हिमालय की अवस्थिति पहला कारण है। कर्क रेखा से दूरी दूसरा कारण है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से मात्र बहुत पास है। ठीक है, मतलब अगर बात करें बिहार
के सबसे नजदीकी समुद्र की बात करेंगे तो आपको बंगाल की खाड़ी है, तो वो भी इसको प्रभावित करता है। उसके बाद क्या है, तो ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, ठीक है। तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करेंगे तो हिमालय की अवस्थिति ध्यान में रखिएगा, कर्क रेखा से दूरी आपको ध्यान में रखना है, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता आपको ध्यान में रखना है, ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, ठीक है। तो इसका जब भी प्रश्न आएगा ना तो 1 2 3, 3 2 4, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से सभी, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण में से कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखें, राज्य में 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने हैं, तो राज्य में 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र है, 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिम जोन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तर पश्चिम जोन की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जोन में कितने जिले आपको देखने को मिलते हैं, 13। बिल्कुल, कितने जिले देखने को मिलते हैं, तो 13 जिले जो है सो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान में, कितने जिले देखने को मिलते हैं, तो 13 जिले जो है सो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो कि मतलब 1040 से लेकर 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है, ठीक है। और मिट्टी यहाँ की कैसी है, तो मिट्टी यहाँ की बलुई दोमट है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम जोन में आपको 13 जिले देखने को मिलते हैं, जहां पे बात करेंगे तो 1050 से लेकर 1450 मिलीमीटर तक बारिश यहाँ पे होती है। और उत्तर पश्चिम जोन वाला जो 13 जिला जो है उसमें मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आते हैं तो उत्तर, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में जिलों की संख्या कितनी है, तो 13 है। अब आते उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे अधिक बारिश होगी, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें सबसे अधिक बारिश होती है। यहाँ पे बारिश होती है 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। और मिट्टी यहाँ की कैसी है, तो मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी की बात करेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्व जोन मतलब नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कितने जिले हैं, तो यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जिलों की संख्या मतलब देखने को मिलेगी 8 देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे बारिश जो होती है तीनों कृषि जलवायु क्षेत्र से अधिक बारिश आपको देखने को मिलती है, 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक की वर्षा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। प्रश्न में एक प्रश्न और भी आएगा, यहाँ का मिट्टी कैसी है, यहाँ का मिट्टी जो है दोमट या चिकनी दोमट है, ठीक है। अब आता है 17 जिलों वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 900 से लेकर 1200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। दक्षिणी जोन, वैसे भी दक्षिण में कम वर्षा होती है, पता है, जो कि सूखा का प्रकोप भी ये झेलता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट, दोमट चिकनी या चिकनी दोमट आपको देखने को मिलती है। दक्षिण जोन को अन्य 2 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया, एक क्या है दक्षिण पूर्व, एक है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इसको समझना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर पश्चिमी जोन को विभाजित किया, तो उत्तर पश्चिमी जोन में जिलों की संख्या कितनी थी, उत्तर पश्चिम जोन में जिलों की संख्या कितनी थी, 13 जिले थे, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा क्या हो रहा, मध्यम वर्षा आपको देखने को मिला था, 1040 से लेकर 1450 मिलीमीटर तक वर्षा देखने, मध्यम में आता है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अच्छा 8 जिलों के साथ उत्तर पूर्व की बात करेंगे, जो कि बंगाल वगैरह से सीमा बनाएगा, ठीक है, नेपाल से सीमा बनाएगा। तो यहाँ पे 1200 से लेकर 1700 मिलीमीटर तक वर्षा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है उत्तर पूर्व के साथ, नॉर्थ ईस्ट में 8 जिला है, ठीक है। यहाँ पे वर्षा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अब हम लोग चलेंगे दक्षिण के जिलों में चलेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो है दक्षिण जोन में आपको जिलों की संख्या कितने देखने को मिलती है, 17 जिला, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण जोन में जिलों की संख्या मतलब सर्वाधिक है, लेकिन वर्षा क्या होता है, तो यहाँ पे वर्षा सबसे कम होता है, ठीक है। कितना वर्षा होता है, तो 990 से लेकर 1200 मिलीमीटर तक आपको वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और दक्षिण क्षेत्र को हम लोग 2 क्षेत्रों में बांट दिया, एक हमने बताया दक्षिण क्षेत्र को दक्षिण पूर्व कर दिया है, एक आपको क्या कर दिया, दक्षिण पश्चिम कर दिया है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा बिहार राज्य में कितने जलवायु क्षेत्र है, तो आप बोलोगे सर 3 है, एक है आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, जहां पे जिलों की संख्या 13 देखने को मिलती है। एक हम लोग चलेंगे उत्तर पूर्व चलेंगे, उत्तर पूर्व में जिलों की संख्या 8 देखने को मिलती है। उसके बाद दक्षिण में चलेंगे, दक्षिण में जिलों की संख्या आपको कितनी देखें, 17 जिलों की संख्या देखने को मिलती है, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है। लेकिन यहाँ पे वर्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जबकि दक्षिण वाले क्षेत्रों को, दक्षिण क्षेत्र जो है जलवायु वाला, उसको 2 क्षेत्रों में और विभाजित करते हैं, दक्षिण पूर्व हो जाता है और दक्षिण पश्चिम हो जाता है, ठीक है। अब जो ये 4 से बीपीएससी ने इतना बार प्रश्न पूछा है, इतना बार प्रश्न पूछा है, क्या ही बताओ, ठीक है। इससे खूब पूछता है। तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु के विभाजक के संकेतक क्या है, तो उत्तर बिहार की कोपेन के अनुसार CWG में आएगा, किसमें आएगा, किसमें आएगा, उत्तर बिहार, ठीक है। और दक्षिण बिहार में बात करेंगे तो AW, ठीक है।
तो अभी तक पिछले बार तक अभी तक जो तो कोपेन ही पूछ रहा था, लेकिन अब थानवेट के अनुसार भी पूछना शुरू कर दिया। त्रिवार्था के अनुसार तो नहीं पूछा है, थानवेट के अनुसार पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु की बात करेंगे तो CWG है, और दक्षिण बिहार की जलवायु की बात करेंगे क्या है, AW है। ठीक है, आप जब थानवेट के अनुसार की बात करेंगे तो बिहार के अधिकांश क्षेत्र की बात करेंगे तो CAW है। ठीक है, और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो CBW है। तो याद है, याद रखना आसान हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र CAW और उत्तरी का जो क्षेत्र है उसको CBW। ठीक है, AB का अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। बाकी कोपेन के अनुसार बात करेंगे तो उत्तर बिहार की जलवायु, फिर से रिपीट कीजिए, और 7वीं बीपीएससी में पूछा ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो उत्तर बिहार के अनुसार अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिए, कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु क्या है, CWG, और दक्षिण बिहार की जलवायु क्या होगा, AW। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब थानवेट के अनुसार अगर बात करें तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र की बात करें किसमें आएगा, CAW। ठीक है, और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो वो किसमें आएगा, CBW। ठीक है, ध्यान रखना। त्रिवार्था के याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर याद कर सकते कर लीजिए कि उत्तर बिहार इसके अनुसार CAW है। ठीक है, दक्षिण बिहार की बात करेंगे AW है। लेकिन अभी तक त्रिवार्था से प्रश्न नहीं बुरा है, कोपेन तो खूब पूछा है, कई बार पूछा है, अब जाके 2-3 बार से देख रहे हैं तो थानवेट के अनुसार भी पूछा जा रहा है। ठीक है, त्रिवार्था तो मैंने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, बस इस डाटा को आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चिपका लीजिएगा घर में, अगर जगह हो तो बिल्कुल दीवार पे चिपका लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। आप चलेंगे मिट्टी के लक्षण के अनुसार अगर बात करते हैं तो मिट्टी का लक्षण जो है बहुत सारे चीजों से प्रभावित होती है। अब बोलेगा सर क्या चीज से प्रभावित है, मिट्टी के लक्षण की बात करेंगे तो वर्षा प्रभावित करेगा, तापमान प्रभावित करेगा। भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो मिट्टी के लक्षण, वर्णन, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का मैदान, जिसको जोन 1 में हम लोगों ने रखा है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे दक्षिणी उत्तर पूर्व जलोढ़ का मैदान, दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ का मैदान। तो बिहार का, ठीक है, बिहार का जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मिट्टी के हिसाब से बात करेंगे तो 4 क्षेत्र है। क्योंकि जोन 1 है, जोन 2 है, ठीक है, जोन 3 का A है और जोन 3 का B भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 4 प्रमुख क्षेत्र तो है, लेकिन एक दक्षिण पूर्व है और दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो वही है अभी हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 गो क्षेत्र पढ़ा था ना, यहाँ पे कहा गया राज्य के 3 करिया से एक है नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ये हो गया, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, इसमें 13 गो जिला था। अब आता है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व में बात की, यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी थी, 8 थी। और दक्षिण वाले क्षेत्र को 2 भागों में हम लोग विभाजित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, दक्षिण क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करें, जहाँ पे जिलों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 17 को जिला थे, तो यही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जलवायु क्षेत्र में बात करेंगे तो जलवायु क्षेत्र तो 3 ही है। ठीक है, अगर बात करें कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो 3 ही है, जिसमें से मतलब उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूरब है, और एक जो है सो दक्षिण है आपको। ठीक है, लेकिन दक्षिण भागों को हम लोग क्या करते हैं, उसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या क्या है, 17 है। तो उत्तर पूर्व को जोन 1 में हम लोग रखते हैं, सॉरी, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान को जोन 1 में है, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान को जोन 2 में हम लोगों ने रखा है, दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र को जोन 3 में रखा है, 3 के A, और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान को 3 के B में हम लोग रखा है, जहां पे जिलों की संख्या टोटल दक्षिण वालों में 17 आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे इनसे संबंधित जिला कौन है। तो उत्तर पश्चिम की बात करें, जलोढ़ का मैदान जो है वहां पे जोन 1 में जिलों की संख्या कितना मिलेगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जिला जो होगा उत्तर सीमा से और पश्चिम की सीमा से लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे जिलों की संख्या कितना था, तो 13 था। देखिए, पश्चिमी चंपारण 1 हो गया, पूर्वी चंपारण है, सिवान है, सारण है, सीतामढ़ी है। ठीक है, ध्यान रखिए, 5 गो जिला, शिवहर 6, वैशाली 7, मुजफ्फरपुर 8, मधुबनी 9, दरभंगा 10, समस्तीपुर 11, गोपालगंज 12, बेगूसराय 13। ठीक है, 13 जिला है। ठीक है, ये नहीं भी याद रखेंगे इसको क्या क्या का होता है, तो वो सब बकवास से याद करना, क्योंकि सारे क्षेत्र में लगभग एक ही तरह का फसल होता है। लेकिन उत्तर पश्चिम में एक इंपॉर्टेंट जगह पे लीची का फसल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली वाला क्षेत्र जो लीची का उत्पादन करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिहार में मुजफ्फरपुर का लीची को GI टैग भी दिया गया है। अब अगर उत्तर पूर्व की बात करें, यहाँ पे जिलों की संख्या कितना था, 8 था। ठीक है, उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र किससे लगेगा, तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा लगाएगा। जब पश्चिम बंगाल से सीमा लगेगा तो क्या होगा, जूट और चाय का उत्पादन होगा, क्योंकि किशनगंज का क्षेत्र इसमें आ जाएगा। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, ठीक है। किशनगंज का क्षेत्र आ जाएगा इसमें, पूर्णिया का क्षेत्र आ जाएगा, जो कि पूर्णिया जूट के लिए चाय के लिए किशनगंज आपको जाना जाता है। यहाँ पे जिलों की संख्या कितना आपको देखने को मिलेगा? 8 सर। 8 देखने को मिलेगा। और ये जो चाय का खेती जो होगा किस प्रकार का मिट्टी में होता है? अम्लीय में होता है। किस प्रकार का मिट्टी में होता है? अम्लीय मिट्टी में आपको चाय की खेती आपको देखने को मिलेगा, एसिडिक, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या मिलता है? तो एसिडिक मिट्टी आपको देखने को मिलता है। आप चलेंगे दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र, तो दक्षिण पूर्व का पठारी, ये जिला सबकी बात करेंगे तो ये आपको मुख्यतः यहाँ पे टोटल 17 जिला आपको देखने को मिलता है, जो कि जोन 3 के ए में आपको जिलों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे आपको 6 जिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना? 11 जिला आपको देखने को मिलता है, 6 ही है ना, इधर 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 11, ठीक है। टोटल दक्षिण में जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ध्यान रखिए 11 है, सॉरी 17 है, जो कि जोन 3 के ए में बात करेंगे तो 3 के ए में जिला की संख्या 6 है। 3 के बी में अगर जिला की संख्या की बात करेंगे तो 11 आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में सर 6। हाँ, दक्षिण पूर्व में टोटल दक्षिण में 17 जिला है। हाँ ये सर दक्षिण पूर्व में 6 में बांट देंगे तो वैसे भी तो याद हो जाएगा ना। किसमें बांट देंगे? ऐसे बिहार को उत्तर और दक्षिण तो ऊपर वाला पढ़ते हैं, और ऐसे पूरब पश्चिम कर देंगे तो 4 भाग में 4 जोन होता ही है, तो वैसे याद हो जाएगा। हाँ ठीक, तीन ठीक है, जोन है जैसे भी याद करना है याद कर लीजिए, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखना है। तो टोटल यहाँ पे जोन 3 ही है, ठीक है। तो तीसरा जोन दक्षिण जो है उसको 2 भागों में विभक्त किए है, ठीक है, दक्षिण पूर्व सर। इसमें और 4 दक्षिण जोन है पश्चिम में, कहाँ ठीक है। सर? इसमें 3 जोन है ना सर? दक्षिण अरे को जोन 2 3 जोन ही में बांटा गया है, है। दक्षिण को 2 जी जोन सर, में बांट दिया है तो 4 हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल क्योंकि सर, जोन 3 बिल्कुल ही है, सर। ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया, ये दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसमें से कभी कभी पूछ देता से बताओ, मतलब से मुजफ्फरपुर किस कृषि जोन में आएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम में आता है। उधर अररिया किधर आएगा, वो ध्यान रखेगा। अररिया किस में आएगा बताइए? अररिया किस में आएगा? जोन 2 में से उत्तर पूर्व में, वो बंगाल के ठीक तरफ है, तो सर। बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद बात करेंगे तो बताना है आपको, से मतलब बताइए लखीसराय किस में आएगा? ये सर दक्षिण पूर्व में सर। दक्षिण पूर्व में आएगा, ठीक है। तो इसको, इस फैक्ट को है ना आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसको छोटा करता हूँ। हाँ यही तो हम बोल रहे थे, इसे याद हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्लियर। इससे भी आप क्या चाहो तो याद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है कौन सा जोन है? जोन 1 है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? कौन ला सर? कहाँ ये बात कर नॉर्थ रहे हो हैं? जाएगा, उत्तर ये पश्चिम। साउथ हो नहीं जाएगा, सर, ये ईस्ट उत्तर हो जाएगा, पश्चिम, हाँ वेस्ट सर। ये वेस्ट हो जाएगा। गलती नहीं लगा है, सॉरी उल्टा लगा दिया, ईस्ट इधर उल्टा हो जाएगा गया ना, सर, ईस्ट वेस्ट उल्टा हो गया है। ये ईस्ट इधर जाएगा, सॉरी ईस्ट इधर बंगाल के जाएगा, तरफ ये सर। वेस्ट इधर जाएगा, ठीक है। अब लगा लीजिए नहीं सर, इसको, ठीक फिर उल्टा हो है। गया सर। फिर वेस्ट, सही। वेस्ट की तरफ ही होगा ना, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट अच्छा ईस्ट अच्छा, साइड। पहले तो सही लिखे तो उल्टा करवा दिया नहीं, आपको यार, पहले ही पहले तो भी सही यही था। सेम लिखे हुए थे सर, दोनों सेम लिख दिए फिर। अच्छा, ये ईस्ट जाएगा, ये वेस्ट जाएगा, यही ना? हाँ सर, बंगाल की तरफ ईस्ट हो जाएगा ना, हाँ हाँ बंगाल की ठीक खाड़ी की है, तरफ। ठीक है। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे यहाँ पे कितने जिले का है? इधर वाला में जिला की संख्या कितना मिलेगा उत्तर पश्चिम में? 13 तो 13 सर, उत्तर 13 पश्चिम में जिला, ठीक है। 13। उत्तर पूर्व में 8 8 सर। गो, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में, इसमें तो टोटल 17 जिला है ना, तो इसमें दक्षिण पूर्व में 6 कितना सर, है? 6 6 6 11 है, 17 ठीक है। सर। दक्षिण पश्चिम में कितना है? 11 जिला, ठीक है। 6 टोटल की जिला की संख्या कितना होगा? 38 जिला हो गया, ठीक है। इसी को आपको क्या रखना है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, तो आप पता ही, इसको देख ही सकते हैं। चलिए, तो क्लियर होगा। बिहार में अब ऋतु के ऊपर जरा हम लोग बात कर लेते हैं। बिहार की ऋतु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, चलेंगे देखेंगे बिहार की 3 ऋतु, ठीक है। तो चलेंगे ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो यह ऋतु बिहार में मध्य में मार्च से लेकर मध्य जून तक रहती है, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। अभी बिहार में कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म सर। अभी बिहार में कौन सी ऋतु है? बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिए बिहार में कौन सी ऋतु है। तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा अभी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। बिहार में कौन सी ऋतु है? तो बिहार में अभी आपका ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऋतु कब से कब तक चलेगी ग्रीष्म ऋतु बिहार में? मार्च से लेकर सर जून तक। बिल्कुल, मार्च से लेकर जून तक आपको बिहार में आपको देखने को मिलती है ग्रीष्म ऋतु, आपको बिहार में आपको देखने को मिलती है, जो कि रहेगा मार्च से लेकर कब तक रहेगा? तो जून तक।
मध्य जून तक रहेगा, ठीक है, ध्यान में, मतलब जून आगे आ गया ना, अभी जून ही है ना, मतलब समाप्त हो सकता है ग्रीष्म ऋतु नहीं। यहाँ का अधिकांश भाग की बात करें कर्क रेखा से, यहाँ का अधिकांश भाग की बात करेंगे तो कर्क रेखा के 23.5 डिग्री के ऊपर पड़ता है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा बनाती है, तो उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। अब मार्च में तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है और मई माह में तापमान कितना चला जाता है, तो 45 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहता है, ठीक है। अब बिहार में सर्वाधिक तापमान किस जिला में होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर? गया में सर, गया में बिल्कुल सर। गया में, ठीक है, ध्यान में, गया में सर्वाधिक तापमान भी होता है, सबसे कम न्यूनतम तापमान भी बात करेंगे तो वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो भी आपको गया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के कारण तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अतः प्रायद्वीपीय भारत के निम्न दबाव का क्षेत्र खिसकता हुआ उत्तर की ओर बढ़ता है, फलस्वरूप मार्च अप्रैल एवं मई की अवधि में तेज गति से, ठीक है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलती है। स्थानीय भाषा में इस गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू सर। किस नाम से जाता है, ठीक है, तो स्थानीय भाषा में गर्म हवा को किस नाम से जानते हैं, तो लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो लू। तो बिहार में लू चलती है गर्मी के महीने में, किस महीने में बिहार में लू चलती है, तो क्या बताएंगे, मार्च अप्रैल मई की अवधि में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैं कह दे रहा हूं आप लोगों में से, ठीक है, कोई भी बिहार की क्लास को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार की क्लास इसके बाद एमसीक्यू ही चलेगी, डिटेल्स में आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से एक बार कर लीजिए। बिहार से 30 क्वेश्चन के 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपके एग्जाम में होंगे, ठीक है। तो डिटेल्स में एक बार ज्योग्राफी, उसके बाद फिर हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में जो जो पूछा जाता है मिक्सक्लूनियस भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, एक बार डिटेल्स में। 1 से 1.5 महीना में हमारा बिहार खत्म हो जाएगा, ठीक है, 45 दिन में खत्म हो जाएगा। अब 45 दिन में उधर हम लोग 2 एमसीक्यू बुक को रिवीजन करेंगे, वन वाज एडिटोरिया का एमसीक्यू, एक हम लोग इम्तियाज अहमद था ना, रजनीश कुमार इम्तियाज अहमद, उसका भी एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो बिहार के क्लास को आप लोग मिस मत किया कीजिएगा, ठीक है। स्थानीय कारणों से अधिक गति से चलने लगती है, जिस समय गर्म तेज हवाएं चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी स्थानीय रूप से धूल भरी आंधियां चलती है, जिससे दिन के समय भयंकर गर्मी का प्रकोप मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, बहुत मतलब धूल भरी आंधी जो चलती है, जिससे दिन की भयंकर गर्मी का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हालांकि वो ठंडा नहीं होता है, धूल भरी भी हो तो भी गर्म ही होता है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। लू की चपेट में गंगा के दक्षिणी मैदान के क्षेत्र आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये गर्म हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मतलब बहती है। लू के कारण धरती तवे के भांति क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जलाशय एवं नदियों का पानी सूखने के कारण कहीं कहीं सूखे की स्थिति आ जाती है और गया जिला में सर्वाधिक तापमान रहता है, ठीक है। इस बार तो सुनते गया जिला 50 को भी साथ पार कर गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, गया जिला में सर्वाधिक तापमान का स्थिति आपको देखने को मिलता है। मैक्सिमम तापमान की बात करेंगे, ठीक है, तो गया जिला में ही आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान कहते हैं, ठीक है। नॉर्वेस्टर या फिर चक्रवातीय तूफान की उद्गम कहां से होता है, देखिए बिहार में कोई भी तूफान आएगा ना तो उसका उत्पत्ति कहां से होगा, बंगाल की खाड़ी से ही होगा, क्योंकि बिहार के पास में ही है। तो बंगाल की खाड़ी में अगर कुछ भी अगर हलचल होता है तो उसका असर आपको बिहार में, ओडिशा में, ठीक है, इस सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बंगाल में देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा, हर जगह में, ठीक है। हालांकि बिहार में लेट से पहुंचेगा, सबसे पहले ओडिशा झारखंड को हिट करेगा, फिर बिहार को भी हिट करेगा, ठीक है। तो नॉर्वेस्टर या फिर चक्रवातीय तूफान जिसका उद्भव की बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी से होता है, मई जून महीनों में आते हैं, ठीक है। और इसका ज्यादा असर बिहार के किस भागों में दिखेगा, किधर पड़ेगा बंगाल की खाड़ी बिहार के पूर्वी भाग में, पूरब में बंगाल से सटा हुआ, तो इसका असर आपको ज्यादातर कहां पे दिखेगा, तो पूर्वी भागों में आपको दिखेगा, ठीक है, जहां वर्षा हो जाया करती है, ठीक है। वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं और इसे मतलब क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल इसीलिए भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वर्षा के साथ ओला भी पड़ते हैं और इसको मतलब क्या बोलते हैं, तो काल वैशाखी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऋतु के बारे में देखते हैं। दूसरा ऋतु की बात करें, बिहार में कौन सी ऋतु है, तो बिहार की दूसरा ऋतु की बात करेंगे वर्षा ऋतु, ठीक है। बिहार में जो वर्षा जो होती है, ठीक है, मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून के असर के कारण ही होता है, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार से उत्पन्न होता है, अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है। कहां से आएगा, अरब सागर से। अरब सागर कहां पे पड़ेगा आपको, केरल वाला। था भारत में मानसून प्रवेश होता है सबसे पहले कहां से, केरल से सर, केरल से। तो क्या केरल में मानसून आ चुकी है कि नहीं आया अभी तक, एक ही ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अरब सागर से मतलब इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और सबसे पहले केरल राज्य को क्या करता है, हिट करता है। उसके बाद कहां पे पहुंचेगा,
प्रादीपीय भारत में पहुंचेगा। प्रादीपीय भारत की बात करें, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये सब प्रादीपीय मध्य भारत का जो प्रदेश। हिस्सा होगा, वैसे उधर मतलब ओडिशा वगैरह होते हुए ये सब आराम से भारत में बिहार में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद केरल से प्रादीपीय भारत में, उसके बाद बिहार में आगमन इसका होता है, ठीक है। यही मानसून बिहार में पूर्वी भाग में प्रवेश करती है। तो ये यही मानसून जो था बिहार के किस भाग में प्रवेश करेगी, तो बिहार में पूर्वी भागों में प्रवेश पूर्वी करेगी, भाग। ठीक है। अब पूर्वी भाग में ये आपको कब देखने को मिलता है, ठीक है, तो 8 जून को, ठीक है। पूर्वी भाग में 8 जून के, पश्चिमी भाग में 12 जून से वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बधाई हो, अकॉर्डिंग टू दिस आज आ बुक, गया सर, ठीक है, वर्षा आज आ गया। होगी अब, ठीक है। मतलब 1 से 2 आज दिन हो में गई वर्षा सर, 8 तारीख शुरुआत आज है हो ना गई। सर। अच्छा, हो गया 8 8 जून है ना तारीख सर, आज लेके, हो गई। तो आज ही के दिन हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में मानसून का प्रवेश हो चुका है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है, आगमन का मुख्य कारण क्या होता है, हिमाचल के उत्तरी पश्चिमी भारत के अति निम्न वायु दाब का विकास, विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली जो उत्तरी भारत में प्रभावी माना जाता है, ठीक है। हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रभावी यह मानसून चूंकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा करके विश्व तोका को पार करके आता है, इसलिए अत्यधिक नमी पाई जाती है, ठीक है। बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है मानसून के वजह से होती है। ऐसा भी कहा जाता है बिहार के किसान जो है मानसून का बहुत ही मतलब टकटकी निगाहों से मतलब प्रतीक्षा करते हैं। अब बिहार का खेती जो होता है पूरी तरीके से निर्भर होता है मानसून के ऊपर, इसलिए ये भी प्रश्न कहा जाता है बिहार के किसान मानसून के साथ जुआ खेलते हैं, ठीक है। अगर मानसून अच्छा हुआ तो उनका फसल अच्छा होगा, अगर मानसून अगर अच्छा नहीं हुआ तो उनका सारा फसल क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, बिहार के किसान मानसून के साथ एक्चुअली में क्या करते हैं, तो जुआ खेलते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलेंगे और भी कुछ प्रश्न वो भी जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न है, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे क्या होता है, प्राय, ठीक है, ध्यान में, प्राय 10 से 15 जून से 15 अक्टूबर तक काल राज्य में वर्षा ऋतु या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय होता है क्या। तो बिहार में जो वर्षा का समय कब से कब तक होता है, जून से 10 से लेके 15 जून से सर 15 अक्टूबर तक। अक्टूबर तक। देखिए दुर्गा पूजा के समय में भी मतलब वर्षा हो जाता होता है ना, ठीक है। तो अब देखेंगे होता है जून सर। से लेके अक्टूबर तक का मतलब काल क्या होता है, वर्ष दुर्गा पूजा के समय में तो मतलब होता ही होता है, ठीक है। अंडे पर हम लोग तो बहुत परेशान हो जाते थे, मेला घूमने जाना रहता था, बारिश हो जाती थी, तो देखते हुएगा मतलब वो जो मौसम मतलब वर्षा के समाप्ति के समय तो मानसून मतलब वापस जाते रहती है, ठीक है। मतलब अक्टूबर के समय में मानसून बिहार से निकलना शुरू कर देती है, उसी दौरान बारिश करवाते हुए जाती है, ठीक है। तो प्राय 10 से 15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल की बात करें, राज्य में वर्षा ऋतु या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा की बात करेंगे तो वर्षा 180 सेंटीमीटर उत्तरी पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरी गांगेय प्रदेश में होता है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है। वही बंगाल से सटा, नेपाल से सटा हुआ इलाका जो है वहां पे सबसे अधिक किशनगंज एरिया वर्षा में आपको सर। देखने को मिलती है। हाँ, किशनगंज एरिया में होती है, लेकिन इस बार आई थिंक किशनगंज में बारिश नहीं हुआ। इस बार सबसे ज्यादा बारिश की बात करेंगे तो कहाँ पे लिया, कोई दूसरा जगह चेंज हो गया, लेकिन वैसे किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बिहार में मानसून का आगमन मानसून 15 अक्टूबर तक रहेगा। 15 अक्टूबर के बाद मानसून शिथिल पड़ जाता है और उसके बाद लौटने लगता है, ठीक है। मैदानी भागों के पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर, पश्चिमी भाग में 100 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। वर्षा की मात्रा उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर तथा पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब क्या होती है, वर्षा की मात्रा जो है घटती चली जाती है। अब बिहार में 15 अक्टूबर तक मानसून क्या होता है, शिथिल हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो बिहार में मतलब क्या होता है, ध्यान में 15 अक्टूबर तक मानसून की बात करेंगे तो शिथिल पड़ जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बिहार में मानसून लौटना का प्रारंभ हो जाती है 15 अक्टूबर से लौटना ठीक है। शुरुआत हो तो जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल, तो ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो 15 अक्टूबर के बाद बिहार में मानसून क्या होते हैं, शिथिल पड़ जाता है। तो बिहार में मानसून का समय काल कब से कब तक, किस महीने से किस महीने तक होता है, 8 जून से सर 15 अक्टूबर तक। हाँ बिल्कुल, जून से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। मध्य जून से मान लीजिए मध्य अक्टूबर तक, जून की शुरुआती से लेके जून के पहला दूसरा सप्ताह पहला सप्ताह होता है लेके अक्टूबर तक, ठीक है, मध्य अक्टूबर तक। और बात करें बिहार में मानसून की बात, किस मानसून, बिहार में वर्षा की बात करें फिर मानसून जो होता है सर्वाधिक किस मानसून की वजह से होता है वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर। बिल्कुल, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप चलेंगे बिहार में, ये तो हो गया, ठीक है। बिहार में वार्षिक वर्षा, बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत कितना है, तो 1013 मिलीमीटर है। यह वर्षापात मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होता है, जिसका राज्य के वर्षापात में लगभग 85% हिस्सा होता है, ठीक है। तो बिहार में देखेंगे तो मानसून की बात करेंगे तो बिहार में मानसून
इससे जो वर्षा होती है उसमें राज्य का वर्षा का कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो क्या बताएंगे कितना प्रतिशत योगदान आपको देखने को मिलता है? 85% सर। ठीक है, 85% वर्षा की बात करेंगे तो इन्हीं वजह से आपको राज्य में आपको वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद कीजिएगा। ठीक है, तो टोटल एक वर्षा मिनट। पात मतलब क्या हुआ सर? टोटल जिसका राज्य का वर्षा टोटल पात वर्षा। मतलब, अच्छा टोटल वर्षा। और किसके द्वारा होता है सर? 85% तो दक्षिण मानसून, और कभी कभी ठंडा में भी नहीं देखते वर्षा हो जाता है। अच्छा अच्छा, लौटते मानसून के द्वारा सर। बिहार में हालांकि लौटे मानसून की वर्षा नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो वर्षा जो होता है मानसून की वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए, यस सर। शेष 15% का योगदान जाड़ा और गर्मी में वर्षा तथा उत्तरी पश्चिमी मानसून की वर्षा का होता है। ठीक है, तो कुछ वर्षा जो होता है उत्तरी पश्चिमी मानसून की वजह से होता है, लेकिन मुख्यतः जो वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होता है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा 15% जाड़ा और गर्मी की वर्षा की बात की, जाड़ा में भी देखने को मिलेगा, गर्मी में भी आपको, जैसे अभी वर्षा तो अभी इससे पहले भी तो हुई है ना, अभी तो मानसून तो अब आई है, इससे पहले बिहार में 2-3 बार बारिश हो चुकी है कि नहीं हुई? आपके इधर भी बारिश हुई होगी, इससे पहले भी तो जी कुछ दिन जी खूब सर। तगड़ा बारिश हुई है। तो उत्तरी जी पश्चिमी सर। मानसून की वजह से होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, जो अफगानिस्तान देने से आती है सर हाँ, वर्षा, उत्तरी पश्चिमी मानसून। विंटर में तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है राजस्थान साइड पे। हाँ, यही पश्चिमी विक्षोभ यही उत्तरी पश्चिमी मानसून। आप चलेंगे यहाँ पे देखेंगे, सबसे माइक बंद कीजिए, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा की बात करें कहाँ पे होता है? किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, और अरवल में क्या होता है? सबसे कम वर्षा होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? किशनगंज में सर। ठीक है, तो किशनगंज में होता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? अरवल में सर। तो बिल्कुल ठीक है, तो सबसे कम वर्षा की बात करेंगे तो अरवल में आपको सबसे कम वर्षा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग चलते आगे, चलेंगे बिहार में वर्षापात का वितरण में जिला वार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दक्षिणी जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर दक्षिणी पश्चिमी वर्षा होता है तो इसमें सबसे अधिक वर्षा की बात करें उत्तरी जिलों में होता है, न कि मतलब दक्षिणी जिलों में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण मैदान में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो बिहार में सूखा आता है, तो बिहार में सूखा आता है तो बात करें कहाँ पे सूखा आता है? तो दक्षिण बिहार में आपको सूखा आपको देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूजल क्या है? तो भूजल का स्तर की बात करेंगे, ग्राउंड वाटर का जो लेवल की बात है नीचे चले जाता है, तो जो कि मतलब इससे दिक्कत क्या होता है, जो कि खेती के मकसद में पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। पानी नहीं मिलेगा तो पानी नहीं मिला, खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होने से क्या होगा? सूखा आएगा। दूसरी तरफ उत्तरी भाग में मुख्यतः बाढ़ का जल जमाव प्रबंध है। उत्तर बिहार में क्या होता है? ज्यादा वर्षा करा देता है, तो जिसकी वजह से मतलब क्या होता है? अधिक बारिश हो जाती है, जब अधिक बारिश होती है तो उससे बाढ़ आता है, जिससे फसलों खास करके उपज भी प्रभावित होता है। दक्षिण बिहार में पानी न मिलने से दिक्कत होता है, और उत्तर बिहार में क्या होता है? अत्यधिक पानी हो जाने से मतलब दिक्कत होता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? उत्तर बिहार के नदी को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या होता है? नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, तो बहुत सारा नदी को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। कूलर के सामने कौन बैठा हुआ है? ठीक है, बंद करके रखिए, समझ गए? तो इससे क्या होगा? इससे बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगा, साथ में किसी की समस्या से निजात मिलेगा, साथ में सूखा की समस्या से भी निजात मिलेगा। ठीक है, तो कभी पूछे से मतलब बाढ़ और सूखा की समस्या से निजात, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार दोनों प्रभावित है, एक सूखा से एक बाढ़ से, तो नदी को अगर आपस में अगर हम जोड़ेंगे तो काफी अधिक मतलब उसे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना से नदी कनेक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है नदी का कनेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा किया गया, बहुत सारे नदी को आपस में जोड़ के इन समस्याओं से निजात पाई गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने गर्मी देख लिया, हम लोगों ने वर्षा देख लिया, तीसरा मौसम जो आएगा बिहार में शीत ऋतु आएगा। ठीक है, अब मानसून वापस जा चुकी है। ठीक है, मानसून क्या हो गई? लौट गई। अक्टूबर के मध्य अक्टूबर में मानसून वापस चली जाती है। जब मानसून जब वापस जाएगी तो बिहार में किस ऋतु का आगमन होगा? शीत ऋतु का। ठीक है, तो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक बिहार में शीत ऋतु का समय रहता है। मध्य अक्टूबर में मानसून लौटने के पश्चात भी नमी बने रहने से वायु ताप में धीरे धीरे गिरावट आने लगता है, अतः अक्टूबर से नवंबर तक का मौसम मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाना चाहिए। ठीक है, मानसून प्रत्यावर्तन मतलब लौटती हुई मानसून। ठीक है, और शीत ऋतु की बात करेंगे तो मुख्यतः, ठीक है, मतलब अक्टूबर नवंबर में तो शुरू होता है, मतलब हल्का रहता है, लेकिन जो मुख्यतः जो होता है दिसंबर में शुरू होता है, और ये दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी मतलब में क्या होता है? चरम पे होता है। ठीक है, पूस किस महीना को बोलते हैं? पूस जनवरी को बोलते हैं क्या? हाँ सर, जनवरी, दिसंबर या जनवरी को तो मार्च बोलते हैं। मतलब पूस किसको बोलते हैं? पूस की रात। ठीक है, बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक ध्यान में रखिएगा। दिसंबर को बोला जाता है। जनवरी का महीना को कहता है सर, पोष माघ फागुन, तो फागुन मार्च में होता है ना सर?
जनवरी को बोला जाता है। तो जनवरी को बोला जाता है, पोष माघ फागुन ऐसा होता है सर। हाँ, जनवरी चैत को बोला बैसाख जाता वैशाख होगा। जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक माघ, इस तरह से। हाँ हाँ हाँ, जनवरी को, फरवरी को माघ बोलते हैं, पता चला, ठीक है। जी फरवरी को सर। माघ बोलते हैं, ठीक है। तो जनवरी में खूब ठंडा होती है, ठीक है। बिहार में जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, इसलिए मुझे पूस की रात मतलब याद आ गया, ठीक है। याद है ना पूस की रात, हल्कू वाली कहानी? यस सर, किनकी कहानी है, किनकी कहानी है? बारिश वाला है तो पढ़े हैं बारिश वाला हम। कहानी है। मुंशी शीत वाला प्रेमचंद की होगा ना कहानी है, सर। अभी ठंडा के ऊपर है, बारिश वारिश पेड़ नहीं पर है। जाने की। और न्यूनतम तापमान की बात करें बिहार में 10.5 डिग्री से लेकर 7.5 डिग्री सेल्सियस तक आपको न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नवंबर के प्रारंभ में तापमान में नमी आने लगता है, ठीक है। ध्यान में, नवंबर के प्रारंभ में क्या होता है, तो तापमान में आपको नमी आने लगता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, सर ठीक है। कमी होने पूरा लगता है ना, क्या? तापमान में कमी होने लगता है या नमी आने लगती है? नमी, नवंबर के आर्द्रता। प्रारंभ में तापमान में नमी होने लगता है, ठीक है। आर्द्रता प्राय सर। दिसंबर और जनवरी महीने में आर्द्रता चक्रवातीय तूफान भी आता है, इसमें ठंड में मतलब क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तूफान में वर्षा भी हो जाती है, तूफान से वर्षा भी हो जाती है, औसतन 1 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। यह वर्षा रबी फसल के लाभप्रद होती है, क्योंकि ठंडे के मौसम में जो वर्षा होगी, तो ठंडे के मौसम में कौन सा फसल लगाएंगे बिहार में? रवि। तिलहन सर, कौन सा तिलहन। फसल लगाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल हाँ, तो रबी फसल लगेगा। कौन सा फसल लगेगा? तो बिहार में आपको रबी। रबी फसल आपको ठंडा के मौसम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे मतलब क्या होता है, तो इससे आप देखेंगे तो इससे फायदा किसे होगा? ठंडा के मौसम में जो वर्षा होगी उससे रबी फसल को पैसा होगा। मुख्य रूप से कौन सा फसल लगाते हैं बिहार में ठंडा के मौसम में? तो ध्यान रखिए, गेहूं वगैरह की फसल जो है से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रबी तिलहन का भी फसल सर, कौन सा है बिहार के? हाँ, तिलहन भी होगा। 1-2 रबी का फसल का नाम बताइए। सरसों सर, चना, चना सरसों, और चना, मसूरी मटर, सर, मसूरी। मटर, मटर। गेहूं तो होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मुख्य रूप से गेहूं की बात करेंगे। बिहार का मुख्यतः खाद्य फसल कौन है? चावल। बिहार का मुख्यतः खाद्य फसल, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। देखें, लाभप्रद होता है, इसमें ठंड में वृद्धि हो जाती है, बारिश होती है तो ठंड में क्या होता है, और अधिक वृद्धि हो जाती है। नवंबर का तापमान की बात करेंगे तो 19.6 से लेकर 22.5 डिग्री टेम्परेचर तक है। ये तापमान जो होता है ना, 19.5 डिग्री से लेकर 22.5 डिग्री मनुष्य के रहने के लिए सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मनुष्य के रहने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। इसमें मनुष्य को न तो गर्मी लगता है और न तो इसमें क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। ठंडा। जबकि जनवरी का औसत का तापमान की बात 7.5 से लेकर 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, ध्यान में रखेंगे। जनवरी में सर्वाधिक ठंड पड़ता है। मैदानी भागों में अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो 17.5 डिग्री से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको चला जाता है, ठीक है। ये आपको बिहार में क्या है, तो बिहार में हम लोगों ने देखा शीत ऋतु। आप चलेंगे मानसून का प्रत्यावर्तन, ठीक है। मानसून का प्रत्यावर्तन, दैट मीन मानसून क्या है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून क्या हो रहा है, लौट रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर माह में दक्षिण में, ठीक है, सूर्य के दक्षिणायन होने पर तापमान में कमी आने लगता है और उत्तर पश्चिम में वायु दाब बढ़ने लगता है। साथ ही बंगाल की खाड़ी वाले भाग में वायु दाब घटने के कारण मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी को लौटने लगती है, जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानसून प्रत्यावर्तन का यह काल, ठीक है, मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपको देखने को मिलता है। मानसून का प्रत्यावर्तन शीत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, ठीक है। जैसे मानसून वापस जाएगा तो कौन सा ऋतु आएगा, मानसून के वापस जाने से कौन सा ऋतु आएगा, क्या बताएंगे? तो शीत मानसून के ऋतु से। वापस जाने से आपको शीत ऋतु का आगमन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में, मानसून जब वापस जाएगी तो कौन सा ऋतु आएगी, तो शीत ऋतु आपको बिहार में आपको देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे मानसून जाएगी तो कौन सा ऋतु आएगी, तो शीत ऋतु आएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, चलते कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। बिहार में आपदा प्रबंधन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार, ठीक है। पढ़ा दूं कि छोड़ दूं? पढ़ा देता हूँ। उसके बाद बिहार की ज्यादा मृदा नहीं की है बात सर। करेंगे तो कल के क्लास में लोग करेंगे कि मौसम से ही मतलब ये समझना है। तो देखेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन से बिहार में मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। पीटी में तो नहीं रहता है, लेकिन मेंस में आपदा प्रबंधन से प्रश्न आपको देखेंगे, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो चलो बिहार में आपदा को कम करने के लिए तरीका वगैरह पे बात वगैरह करो तो पूछ देता है, ठीक है। दक्षिण बिहार को सूखा होने का क्या कारण है, ठीक है, सूखे से निजात कैसे पा सकते हैं, ठीक है। बिहार में किस तरह की आपदा आपको देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर अधिकारी बना के भेजा गया तो वहाँ पे इस तरह की आपदा है, तो उस समय आपका क्या कार्य प्रणाली होगा, किस तरीके से आप अप्रोच रखोगे, ठीक है। तो आपको ये इंटरव्यू वगैरह में खूब प्रश्न आपको आपदा से आपको देखने को मिलता है। लगभग हर इंटरव्यू में एक न एक क्वेश्चन आपदा से पूछ ही देता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। जैसे आपको
खास करके सीडीपीओ वगैरह के प्रखंड में कुपोषण वगैरह से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि सीडीपीओ का जो एग्जाम जो होता है ना, तो कुपोषण का क्या कारण है बिहार में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुपोषण भी आपदा से रिलेट करता है, ठीक है, तो उस सबसे प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार सरकार ने आपदा प्रबंधन में तो उठाए गए कदमों से जोखिम को कम करने में मदद मिली है। बिहार भारत में उन चुनिंदा राज्यों में से जहां बाढ़ सूखा दोनों का प्रकोप व्यापक स्तर पर देखा जाता है, ठीक है, तो बाढ़ और सूखा दोनों का दोनों प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अब प्राकृतिक आपदा पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपदा से होने वाले हानि को आप कम कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। मतलब किसी भी भूकंप को आने से आप रोक सकते हैं क्या, नहीं है, लेकिन आप एक अच्छा आप एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके, आप अच्छा एक मैनेजमेंट क्रिएट करके उसे होने वाले हानि को तो बहुत अधिक तक कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को तो कम कर सकते हैं। तो बिहार सरकार जो है इसके लिए आपको काम भी करे, ठीक है। और इसके लिए हमारे पे आपदा के लिए हमारे यहाँ पे टीम भी है, जिसको बोलते हैं SDRF बोलते हैं, क्या बोलते हैं SDRF, क्या होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नहीं, स्टेट में SDRF होता है, सेंटर में NDRF होता है, ठीक है। बिहार में आपदा अक्सर आती रहती है, प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है, मानव निर्मित है, प्राकृतिक भी है, ठीक है, दोनों कारणों से आती है। बिहार में 38 में से कम 28 जिले बाढ़ प्रवण है, ठीक है, 38 में से 28 जिला बाढ़ से प्रभावित है। उनमें से अधिकांश जिला की बात करें कहाँ पे, उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही 8 जिला, ठीक है, दक्षिण बिहार का 8 जिला की बात करें, गया, नवादा, जमुई, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कैमूर और बांका, ये किससे प्रभावित है, ठीक है, सूखा प्रवण है, ठीक है। सभी दक्षिण बिहार के जिले, इसके अलावा बिहार के 38 में से 33 जिले, ठीक है, सिस्मिक जोन 3, 4, 5 में आता है, ठीक है। तो भूकंप जोन भी आपको देखने को मिलते हैं, 3, 4, 5 जोन में आपको बिहार के जिला आपको देखने को मिलते हैं। तो बिहार में सूखा भी है, बिहार में बाढ़ भी है, बिहार में भूकंप की भी समस्या है, ठीक है। बिहार में एक भूकंप आया था जिसमें गांधी जी ने बिहार में आकर लोगों के लिए मतलब योगदान दिया था। गांधी जी ने बहुत सारे लोगों से पैसा एकत्र करके भूकंप राहत कोष में डाला। तो मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इसके संदर्भ में, वो भूकंप बिहार की कब आई थी, 1934 बिहार, ठीक है, 1934 में आया था, 1934 में बिहार आया था। गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया था। इसमें भूकंप राहत कोष के लिए गांधी जी ने क्या किया, सेल्फी तो था नहीं उसमें, सॉरी, ऑटोग्राफ दे रहे थे, ठीक है, ऑटोग्राफ दे रहे थे। इसके बदले में गांधी जी ने कितना डिमांड किया था, 5 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। तो 5 रुपया में उन्होंने अपने ऑटोग्राफ को बेचा था, और सारे पैसों को लेकर उन्होंने क्या किया था, भूकंप राहत कोष में डाल दिया था, ठीक है। अगर अभी गांधी जी अगर रहते तो अभी क्या लेते, तो अभी सेल्फी लेते, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे, देखेंगे बिहार में आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना है और जनजीवन तथा संपत्ति को नुकसान को न्यूनतम करना है, ठीक है। तो वही जनजीवन और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम कर सकते हैं, आपदा को आने से आप रोक नहीं सकते, ठीक है। ध्यान रखें, आपदा से संबंधित सेंदाई फ्रेमवर्क है, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क किस देश से संबंधित है, किस देश में सेंदाई फ्रेमवर्क हुआ था, जो कि 2015 में हुआ था, बताइए। सेंदाई फ्रेमवर्क किस देश से संबंधित है, जापान, बहुत सुंदर, ठीक है, जापान से संबंधित, जापान है, वेरी गुड, ठीक है, जापान होगा, ठीक है। यह योजना सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 के 4 बिंदुओं पर आधारित है। इसके पहले आपदा प्रबंधन को लेकर हुगरो कार्य प्रणाली 2005 को अपनाया गया, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने वाला पहला राज्य आई थिंक बिहार ही है, ठीक है, मैं देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाने के वाला पहला राज्य बिहार है, ठीक है। सेंदाई फ्रेमवर्क के तहत आपदा प्रबंधन के वैधानिक एवं तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 को चूंकि आपदा के प्रबंधन संबंधित है, उसको बिहार ने अपनाया हुआ है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है, हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है, ठीक है। बाढ़ आना स्वाभाविक है, बाढ़ आएगा ही 100% आएगा, लेकिन बाढ़ आएगा तो बाढ़ चौर में ही रह जाएगा, आपके आसपास के क्षेत्र में रह जाएगा, खेतों में ही रह जाएगा, या आपके घर के अंदर तक पहुंच जाएगा, ये मैटर करता है। कब कभी बाढ़, देखिए बाढ़ तो आता तो हर साल है, लेकिन खेत में रहेगा, नदी के अंदर ही रहेगा। हमारे नदी के जो क्षेत्र जो होता है उसको पार कर जाना बाढ़ कहलाता है। मतलब नदी का जो उसका जो तट जो है उसको मतलब पार करके आसपास के क्षेत्र में फैल जाना बाढ़ कहलाता है, तो आम घटना है। लेकिन कभी कभी बाढ़ इतना तीव्र हो जाता है कि मतलब आपके पूरे घर में आ जाता है। हम लोग तो मतलब ऐसे जगह, हम लोग तो मतलब हमारे गाँव में तो 3 नदी है, ठीक है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, सॉरी बूढ़ी गंडक है, और भी 2-3 छोटा नदी जो कुशी की सहायक नदी है। तो खूब बाढ़ आता है, हम लोग के घर में तो 4-4 फीट 5-5 फीट पानी मतलब आ जाता था। मतलब हम लोग तो बच्चे थे, अब तो नहीं आता है, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तो 1 से 1.5 महीना हम लोग छत पे रह के समय गुजारते थे, ठीक है। नीचे हम लोग देखते रहते, हम लोग को तो अच्छा लगता है, हम लोग को क्या पता इतना भयावह चीज है, हम लोग को बहुत मजा आता है, मनाते से बाढ़ आया ताकि हम लोग
छत पे जाके रहे, और उस समय अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे, क्योंकि उस समय सबके पास छत होता नहीं था, तो बहुत सारे टोला मोहल्ला के बहुत, देखिए जब भी बाढ़ जैसा कोई भी आपदा वगैरह आता तो सभी लोग कम्युनिटी में रहना पसंद करते, ठीक है, एक जगह। तो एक जगह सभी लोग आ जाते थे, तो लगभग 1 से 1.5 महीना तक घर में आपको पानी हम लोग के यहाँ रहता था, ठीक है। उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर वाला इलाका है, क्योंकि पूरा रोड टूट जाता था, ठीक है। और आई प्रखंड जो है सब बाढ़ के लिए बहुत ही जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें दिक्कत क्या होता है, बाढ़ जब आता था तो दिक्कत है। अब मेन समस्या जो उत्पन्न होती थी बाढ़ के समाप्त होने के बाद, क्योंकि बाढ़ के समाप्त होने के बाद तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती थी, ठीक है। राज्य की कुल बाढ़ की प्रभावित क्षेत्र की बात 68,800 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। टोटल 73.06% क्षेत्रफल जो है बाढ़ से प्रभावित है। उत्तर बिहार का मैदानी भाग के लिहाज से खासतौर पर असुरक्षित और 76% आबादी की बात के बाढ़ प्रवण है, ठीक है। और चक्रवाती तूफान से बिहार का 27 जिले प्रभावित है, जिनमें से प्रमुख जिले बांका, जहानाबाद, अरवल और नालंदा है, ठीक है। बिहार में बिजली गिरने की घटना प्रमुख रूप से जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बांका तथा पूर्णिया जिले में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बिजली गिरना भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा का कारण है। तो कभी कभी टीवी वगैरह पे, न्यूज वगैरह पे देखते हुए बिजली गिरने के समय किस प्रकार से खुद को रक्षा करना है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो ये सारी समस्या आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। चलिए, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब कुछ नहीं पढ़ने वाले। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मृदा। आप लोग घर से बिहार के मृदा पढ़कर आइएगा अच्छे तरीके से। हम लोग इसी को मतलब क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बिहार के मृदा लंबा चैप्टर होगा ये, ठीक है। बिहार का मृदा के बाद इसमें एमसीक्यू शुरू हो जाता है, इस बार एमसीक्यू आ जाए, ठीक है। तो कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वैसे भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक चैप्टर को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने बिहार के मौसम को पढ़ लिया। कल आप लोग क्या कीजिएगा, बिहार के मृदा को पढ़कर आइएगा। उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना।